हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कृष्ण ऑटोमोबाइल। आज हम बात करेंगे इंजन ब्रेक पार्ट टू। पार्ट वन में हमने ये जाना था कि इंजन ब्रेक में ऑयल कैसे सर्कुलेट करता है। आज हम पार्ट टू में जानेंगे इंजन ब्रेक काम कैसे करती है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं वीडियो। तो इसको हम इस मॉडल के जरिए समझेंगे कि इंजन ब्रेक कैसे काम करती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा जो एक नंबर का पिस्टन है, टर्बोचार्जर द्वारा जो एयर सिलेंडर के अंदर भेज दी जाती है, और जब पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है तो दोनों वाल्व हमारे बंद हो जाते हैं, और जो इतनी सारी एयर इस पिस्टन के अंदर सिलेंडर के अंदर एंटर कर रही है उसको ये पिस्टन कंप्रेस करता हुआ ऊपर चलता है। तो इस एयर को कंप्रेस करने में क्रैंक को ताकत लगानी पड़ती है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कंप्रेशर जो है इस क्रैंक को घूमने से रोकने की कोशिश कर रहा है, और इसको रोकता भी है काफ़ी हद तक। और जैसे धीरे धीरे ये ऊपर पहुंच जाता है तो हम एक एग्जॉस्ट वाल्व को लीक कर देते हैं, अंदर वाले वाल्व को। वो हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि वो कैसे होता है। इसके बाद ये एक नंबर का सिलेंडर हो गया। इसके बाद 5 नंबर। तो जब तक ये टीडीसी में पहुंच जाता है तो हमारा 5 नंबर का जो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो यहाँ पहुंच गया होता है, वो भी कंप्रेसर स्ट्रोक में होता है। तो जैसे ही 1 नंबर का काम खत्म होता है उसके बाद ये 5 नंबर कंप्रेसर पे पहुंच गया, इसने भी क्रैंक को घूमने से रोक दिया। उसके बाद 3 नंबर का पिस्टन यहाँ पहुंच गया होता है। जब इस 5 नंबर का पिस्टन यहाँ रहता है तो उसी वक्त ये पिस्टन जो है ये 3 नंबर आधे पे रहता है। ऐसे ही उसके बाद 6 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। तो धीरे धीरे ये फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से हर पिस्टन जो है वो क्रैंक को घूमने से रोक रहा है। बिल्कुल ऊपर जाके जब ये टीडीसी में यहाँ पहुँच जाता है, जब इसका कंप्रेशर का काम खत्म हो जाता है तो यहाँ इसके एग्जॉस्ट वाल्व को धीरे से लीक कर दिया जाता है। यही जो कंप्रेसर की फोर्स जो है क्रैंक शाफ्ट को घूमने से रोक रही है, कहीं ना कहीं उसकी गति को कम करने की कोशिश कर रही है, और उसकी गति को ये कम कर देती है क्योंकि कंप्रेसर में भी फोर्स है। वो कंप्रेसर की फोर्स जो है क्रैंक शाफ्ट को घूमने से उसकी गति को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। यही इंजन ब्रेक है। और ये कैसे काम होता है अब इसको इस कैम शाफ्ट के जरिए समझेंगे हम। आप सभी को पता है कि जैसे ही 1 नंबर का हमारा पिस्टन जो है वो टीडीसी पे होगा तो हमारी जो कैम शाफ्ट है उसकी ये कंडीशन होगी। हमारी कैम शाफ्ट के जो कैम है वो इस कंडीशन में रहेंगे, ये नीचे को रहेंगे, एक का मुंह लेफ्ट की साइड, एक का राइट की साइड, और ऊपर का जो ये सिरा है ये पुश गाइडें यहाँ टिकी होती हैं बिल्कुल कुछ इस तरह से। लेकिन इन दोनों में मैंने पीछे कैम शाफ्ट की वीडियो में ये दिखाया था कि एग्जॉस्ट वाली जो कैम शाफ्ट का जो ये कैम है वो इतना कम है, लगभग 5 mm यहाँ से, ये देखिए पूरी गुलाई है, लेकिन ये जो कैम है ये लगभग 5 mm यहाँ से कम है। इसकी बनावट इस तरह की है, लेकिन यहाँ एक हल्की सी टो बनी हुई है। वो टो क्या काम करती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये देखिए, ये और ये टो बराबर हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा यहाँ 3 mm इसको हल्की टो बना गई है, 2.5-3 mm के बराबर ऊंची। ये क्या करती है कि जैसे ही जब ये कैम ऐसे रहता है तो इसमें यहाँ एक्सेस गैप बन जाता है, बहुत ज़्यादा, लगभग 5 mm का गैप इसमें होता है। ये क्यों होता है, ये गैप किस लिए रखा हुआ है ये भी अभी हम समझेंगे। और जैसे ही ये घूमता घूमता हमारा कैम यहाँ से ऐसे घूमेगा तो ये जो 2.5-3 mm जो टो को रखा हुआ है
ये इस पुश गाइड को पुश करेगी, पुश गाइड पुश रॉड को पुश करेगी और पुश रॉड जो है इस टैपिट को यहाँ से ऊपर उठाएगी। तो जैसे ही ड्राइवर इंजन ब्रेक का स्विच ऑन करता है डैशबोर्ड से, ईसीयू को सिग्नल चला जाता है कि इंजन ब्रेक का स्विच ऑन हो गया। तो जब तक वो ड्राइवर ब्रेक पैडल पे पैर नहीं रखेगा तब तक ये इंजन ब्रेक काम नहीं करेगी। इसमें 2-3 शर्त हैं। इंजन ब्रेक जब स्टार्ट होती है तो ये ईसीयू जो है इंजन की आरपीएम का सिग्नल, ब्रेक पैडल का सिग्नल, एक्सीलेटर की पोजीशन का सिग्नल, ये तीनों सिग्नल लेके काम करता है। ये इंजन की आरपीएम जब 1500 हो जाती है और एक्सीलेटर की पोजीशन 0 होती है, 0% पोजीशन एक्सीलेटर की होती है, यानी कि ड्राइवर का जो पैर है वो एक्सीलेटर पे नहीं होना चाहिए, और इंजन की आरपीएम जो है 1500 से ऊपर होनी चाहिए, तब ये या 1500 होनी चाहिए, 1500 आरपीएम पे जाके ये इंजन ब्रेक काम करने लगती है। और जब ये इंजन ब्रेक ऑफ होती है और जैसे ही इंजन ब्रेक ऑन होती है, ईसीयू जो है सिलेंडरों के अंदर फ्यूल इंजेक्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि हमने कंप्रेशर को लीक कर देना है। तो फ्यूल का हमें कोई काम नहीं रहा, फ्यूल की वेस्टेज होगी और इस इंजन ब्रेक की वजह से हमें फ्यूल एवरेज भी अच्छा मिलेगा। अब जैसे ही गाड़ी ढलान उतरेगी, इंजन के आरपीएम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेंगे। एक्सीलेटर पैडल की पोजीशन 0 है। ईसीयू को एकदम पता लगता है कि जो एक्सीलेटर तो ड्राइवर ने दबा नहीं रखा और इंजन की जो आरपीएम है वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब गाड़ी ढलान उतर रही है। और जब गाड़ी ढलान उतरने के बाद नीचे प्लेन में आ जाती है, जब ढलान खत्म हो जाती है, तो जैसे ही इंजन की आरपीएम 1200 पे आती है, ईसीयू इंजन ब्रेक को बंद करके सोलोनाइड के करंट को काट के उसको बंद कर देता है और फ्यूल इंजेक्शन चालू हो जाता है, जिससे हमारा इंजन बंद ना हो जाए। अब ये कैसे काम करता है ये अभी दिखा दिया आपको कि जब ये इसको ऊपर उठाएगा तो उस वक्त ये पिस्टन, ये हमारा टैपिट जो है बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा टैपिट रहेगा, तभी यहाँ से ऑयल जो है यहाँ आएगा। अगर ये टैपिट दबा होगा तो ऑयल यहाँ एंट्री नहीं करेगा। तो जब सीधा रहेगा हमारा कंप्रेसर स्ट्रोक में, हमारा ये एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों वाल्व सीधे होते हैं, दोनों टैपिट हमारे सीधे होते हैं, तो यहाँ से ऑयल यहाँ एंट्री करेगा, यहाँ से इस पिन में आएगा। ये पिन नीचे बेस पे टिकी होती है, जो ये रॉकर का बेस है इस बेस पे टिकी होती है। अब यहाँ से ऑयल ये जो गोल आपको वॉल दिख रहा है, ये स्टील का वॉल होता है, जैसे वॉल वेलिंग का वॉल होता है। इसके ऊपर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर ये नेट है, तो ये हर टाइम यहाँ टिका रहता है। अब यहाँ ऑयल पंप की फोर्स से जो ऑयल यहाँ आएगा वो इस वॉल को ऊपर उठा के और यहाँ से होके और इस मास्टर पिस्टन में एंटर कर जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से पुश रॉड जो है टैपिट को उठाएगी तो यहाँ एक रिवर्स फोर्स बनेगी जो पिस्टन अंदर को दबने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे वॉल है, वॉल का स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग भी बहुत हार्ड होता है। तो जब इसको वापस अंदर को दबेगा नहीं, दबने की कोशिश करेगा, तो ऑयल का जो बैक फोर्स है वो इस वॉल को यहाँ बंद कर देगी और इधर ऑयल जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, ऐसे हार्ड हो जाएगा जैसे ये सिरा होता है। इस सिरे का काम ये करने लग जाता है और धीरे से 2-2.5 mm इस वॉल को नीचे दबा देता है और ये वॉल लीक कर जाता है। अब ये जो एक्सेस गैप हमने रखा हुआ है, ये किस लिए रखा है कंपनी ने? ये इसलिए रखा है कि जैसे ही हम इंजन ब्रेक के लिए इस वॉल को दबाने की कोशिश करते हैं और इसको दबा देते हैं और इसको लीक कर देते हैं कंप्रेशर को, अगर यहाँ गैप नहीं रखा होगा तो हमारे दोनों वाल इकट्ठे लीक हो जाएंगे, जिससे हमारी इंजन ब्रेक वीक हो जाएगी। क्योंकि जो पिस्टन कंप्रेशर को यहाँ से ऊपर निकाल के उसको बाहर निकाल रहा है, वॉल को हम यहाँ आके लीक कर रहे हैं, तो वो भी कंप्रेशर बार धीरे से बाहर निकालना है। अगर एकदम कंप्रेशर बाहर निकल जाएगा तो भी हमारी इंजन ब्रेक वीक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल
जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, तो इंजेक्शन में जब दवाई भर के और इंजेक्शन को हमें लगाने की कोशिश करता है डॉक्टर, तो इंजेक्शन के अंदर जो दवाई भर दी जाती है वो आगे सिरिंज में एक बिल्कुल बारीक होल होने के कारण उसको दवाई को पूरा इंजेक्ट करने में हमारे शरीर में थोड़ा टाइम लग जाता है। वही टाइम यहाँ पिस्टन को लग रहा है कंप्रेशर को बाहर निकालने में। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बाहर जाने का रास्ता कम है और डॉक्टर के अंगूठे पे फोर्स भी ज़्यादा लग रही है। यही फोर्स क्रैंक शाफ्ट को और पिस्टन को, कंप्रेसर को बाहर निकालने में लग रही है, वो भी ब्रेक का काम कर रही है। तो यही इंजन ब्रेक है। ये दो तरह से काम करती है। जैसे ही ड्राइवर डैशबोर्ड पे लगे हुए इंजन ब्रेक के स्विच को ऑन करता है, वो जब तक ब्रेक पैडल पे पैर नहीं रखेगा तब तक ये इंजन ब्रेक काम नहीं करेगा। इसमें 2-3 शर्त है। इंजन की आरपीएम 1500 या उससे ऊपर होनी चाहिए। एक्सीलेटर की पोजीशन जो है वो 0% होनी चाहिए। एक्सीलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए, एक्सीलेटर दबा हुआ नहीं होना चाहिए। ये 3 सिग्नल ईसीयू को चाहिए, तभी इंजन ब्रेक काम करती है। अगर इनमें से कोई सा भी सिग्नल सही नहीं मिला तो ये इंजन ब्रेक काम नहीं करेगी। मान लो इंजन की आरपीएम जो है वो 1000 है तो नहीं काम करेगी। तो इसलिए 1500 से ऊपर और 1500 आरपीएम जब हो जाती है तो इंजन ब्रेक ईसीयू ऑन कर देता है। और जब गाड़ी ढलान उतर के प्लेन में चली जाती है, जब उसकी आरपीएम 1200 आ जाती है, तो इंजन ईसीयू जो है वो फ्यूल इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और इंजन ब्रेक को ऑफ कर देता है। तो यही इंजन ब्रेक है। अब दूसरा तरीका ये है, दूसरी तरह से कैसे काम करती है ये, कि एक ईसीयू में ऐसी प्रोग्रामिंग है कि जब इंजन की आरपीएम लगभग 3000 पहुंच जाती है तो ईसीयू को ये सिग्नल जाता है कि भाई ड्राइवर ने एक्सीलेटर तो दबा नहीं रखा और इंजन की जो आरपीएम है वो इंजन ओवररन हो रहा है। ओवररन होने से इंजन में नुकसान होता है। तो इसलिए ईसीयू एकदम सतर्क होके और ऑटोमेटिकली इस इंजन ब्रेक को ऑन कर देता है। तो ये 2 तरह से इस तरीके से काम करता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।